मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे गिनती की किताब नंबर्स, उसका 22 बाब 22 चैप्टर और उसकी 1 से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे और इससे आगे भी हम कलाम पाक में से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। खुदावंद के कलाम पाक में यूँ लिखा है, फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरियाई यरदन के पार मोआब के मैदानों में यरीहो के मुकाबिल खेमे खड़े किए। और जो कुछ बनी इसराइल ने अमोरियों के साथ किया था वो सब बल्क बिन सफूर ने देखा था। इसलिए मुआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मुआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। मुआबियों ने मिद्यानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये अम्बो ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बल्क बिन सफूर मुआबियों का बादशाह था। उसने बऊर के बेटे बलाम के पास फतूर को, जो बड़े दरिया के किनारे उस कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकल आई है, उनसे ज़मीन की सतह छुप गई है, अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं। अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि मुझसे बहुत कवि हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिससे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है और जिस पर तू लानत करता है वो मलाउन होता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आइए खुदावंद के सामने आए उसकी हजूरी में, ताकि खुदावंद हमें अपनी हिकमत दे, अपने पाक रूह से मामूर करे, अपनी हिदायत दे, ताकि जो कुछ हम कलाम से पढ़े हम 100 गुना फल लाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के कलाम में जब बनी इसराइल मिस्र से निकल कर जा रहे थे, रास्ते में वो बहुत सी जगहों से गुजरे। अमूरियों के साथ, अमूनियों के साथ, बहुत सी कौमों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ। और खुदावंद ने जहाँ जहाँ उन्होंने खुदावंद की फर्माबरदारी के साथ वो चले, खुदावंद ने उनको फतह दी। खुदावंद ने उनके दुश्मनों को उनका दोस्त बनाया, और जहाँ जहाँ उनकी नाफरमानी थी या उनकी तरफ से कोई भी डिसोबीडियंस आई, वो हारे। खुदावंद जो जब यहाँ मुआब की वहाँ से ये जब लोग गुज़र रहे थे उसके मैदानों से, तो जो मुआब का बादशाह था वो बहुत परेशान हो गया था उनको देख के, क्योंकि ज़मीन लिखा है कि उनसे छुप गई थी, वो बहुत ज़्यादा लोग थे। उन लोगों से ज़मीन छुप गई थी और वो डर गया था, जो कुछ वो पीछे अमूरियों के साथ करके आए थे, और उसको बहुत डर लगा। उसको ऐसे लगा कि ये हमारी मुआबी कौम को भी तबाह कर देंगे, चट कर जाएंगे, सब कुछ जो हमारे मैदानों में है खा पी जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा हैं नंबर्स में, तो ये हमें शिकस्त दे सकते हैं, ये हम पे गालिब आ सकते हैं, और हो सकता है कि ये यहाँ से गुज़रते हुए हमें तबाह कर दें, या कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल ये हमारे साथ कर सकते हैं। जब उसको कुछ भी समझ ना आया कि वो इनको कैसे बर्बाद करे, क्योंकि वो डरता था इस चीज़ से कि जो हाल इन्होंने अमूरियों का किया, कहीं मुआबियों का भी वही हाल ना हो। उसने क्या किया कि उसने बल्क के बेटे बल्लाम को बुलवाया, अपने लोगों को भेजा। अगर हम पूरे बाप को पढ़ते हैं तो आगे हम पढ़ते हैं कि उसने अपने लोगों को भेजा, क्योंकि वो जानता था कि जब जब भी बलाम किसी पर भी बरकत करता है तो बरकत होती है, जब किसी पर लानत करता है तो लानत होती है। उसने अपने कासिद भेजे उसके पास। जब पहली दफ़ा भेजे तो खुदावन ने उसको मना कर दिया कि तू ना जाना इन लोगों के साथ और बनी इसराइल पे लानत ना करना। उसने जो मुआब के बादशाह ने जो कासिद भेजे थे,
बिलाम ने जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा तुम लोगों के साथ उस कौम को लानत देने के लिए, क्योंकि क्योंकि जो है मोआब के बादशाह ने ये कह के बुलवाया था कि ये लोग बहुत ज़्यादा है और जो है बहुत कवी हो गए हैं, और अगर तुम आ जाओगे और जो है इन पे लानत करोगे तो हो सकता है हम इन पे गालिब आ जाएं किसी तरह और हम फतह पाएँ। सो जब दूसरी दफ़ा उसने दोबारा भेजा, तो उसने अपने कासिदों से कहा कि बलाम से कहना कि मैं तुम्हें बहुत बड़े ओहदे पे जो है वो मैं तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा जो है वो दे दूँगा, लेकिन सिर्फ़ तुम क्या करो कि तुम आके मेरे लिए इस कौम को लानत कर दो। सो जब उसने दूसरी दफ़ा भेजा, तो खुदावंद ने उसके पास आकर बलाम से कहा रात को कि ठीक है, तू चला जा, लेकिन तू उन पे लानत ना करना, बल्कि मैं जो तुझे बताऊंगा तो वही करना। और जब वो जा रहा था, तो खुदावंद के फरिश्ता ने उसके रास्ता को रोका और उसकी गदही जो है वो आगे नहीं जा रही थी। इस सबब से, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रही थी, उसको लगा कि मेरी गदही जो है बड़ी रिबेलियस हो गई है। उसने अपनी गदही को जब मारा, तो उसकी गदही की ज़ुबान जो है वो खुल गई, और उसने जो है खुदावंद के फरिश्ता को देखा और उसने उसको बताया। उसने उससे कहा कि तू जा, लेकिन जो मैं तुझे बताऊंगा तू वही करना। सो जब वो बनी इसराइल में जाता है, तो जो मोआब का बादशाह है उसका बड़ा इस्तकबाल करता है, और जो है उसे लेके जाता है कि चलो हम इसराइल पर लानत करते हैं। तो वो ऊंचे मकाम पर जाते हैं, और खुदावंद उसे कहता है कि तू लानत ना करना, बल्कि लानत की बजाय तो इसराइल को बरकत देना। और बेशक वो जाता है और बनी इसराइल को बरकत देता है। मोआब के बादशाह को बहुत बुरा लगता है कि मैंने इसे लानत करने के लिए बुलवाया है, मैंने बुलवाया है, और ये फिर से जो है बनी इसराइल को बरकत दे रहा है। सो वो उसको कहता है कि ठीक है, एक दफ़ा तूने बरकत दे दी, अब तू फिर मेरे साथ जा और उनको लानत दे दूसरी दफ़ा। सो बेशक वो फिर जाता है, खुदावंद उसको फिर ताकीद करता है कि तू बनी इसराइल को बरकत देना। सो वो दूसरी दफ़ा उनको बरकत देता है, और इसी तरह जब वो तीसरी दफ़ा मोआब का बादशाह तंग आके उसे कहता है कि चलो फिर तू मेरे साथ चल और उनको लानत दे, तो फिर खुदावंद जो है बलाम से कहता है कि तू उनको लानत ना देना, बल्कि तू उनको बरकत देना। सो 3 दफ़ा वो उनको बरकत देता है। वो शख्स जो इतनी दूर से बुलाया जाता है लानत देने के लिए, वो बनी इसराइल को बरकत दे के जाता है, क्योंकि खुदावंद बनी इसराइल के साथ था। सो आज जब हम अपने खुदावंद के साथ रहते हैं, अपने खुदावंद के साथ जो है उसके कलाम पर चलते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, सो बेशक खुदावंद हमारे साथ रहता है फिर, और वो हमारे दुश्मनों को हमारा दोस्त बना देता है। वो सारी लानतों को जो लोग हम पे करते हैं बरकत में बदल देता है। लोगों की नज़र में फेवर पैदा करता है, लोगों की आंखों में एक्सेप्टेबिलिटी हमारे लिए पैदा करता है। वो लोग जो हमारा बुरा करना चाहते हैं, वो भी हमसे बुरा नहीं कर पाते, क्योंकि खुदावंद उनको करने नहीं देता, और वो ना चाहते हुए भी हमारे साथ अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से होता है। क्योंकि खुदावंद हमारी सिपर, हमारी ढाल, हमारा मोहकम किला और हमारी कुमक हमारे खुदावंद से ही आती है। सो आज हम अपने आप को जांचें, अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़ें, ताकि कोई भी शख्स अगर हम पे लानत करता है, तो वो लानत भी बरकत में बदल जाए। वो हमारे लिए हर बुराई से भी भलाई निकालता है, और जो चीज़ें ना आँखों ने देखी ना कानों ने सुनी, वो सब कुछ पैदा कर देता है। बेशक लानत की जगह से भी फिर बरकतें आती हैं, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। वो शख्स जो हमारा बुरा चाहते हैं, वो भी हमारा अच्छा चाहना शुरू कर देते हैं। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे, क्योंकि इसमें हम बहुत सीखते हैं कि जब हम खुदावंद के साथ होते हैं, जब खुदावंद हमारी तरफ होता है तो इंसान हमारा क्या कर सकता है, जब खुदावंद हमारी तरफ होता है तो कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। सो बेशक जब खुदावंद हमारी तरफ है, तो कोई हम पर लानत नहीं कर सकता। लानत देने वाला भी आता है और हमें बरकत दे के चला जाता है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीले से आज हमें बड़ी बरकत दे, और हम अपने खुदावंद में कायम रहें। आमीन।